हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना 4th आरटीपी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आरटीपी नंबर 4 एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक के 3 आरटीपीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। मैंने आपको बताया कि जितने भी आरटीपी में क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ना सारे क्वेश्चन ऐसे कंपाइल कर ले रहे हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी संभावना काफी ज्यादा है एग्जाम में आने की। ठीक है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से आपको देखना ये सारे के सारे आरटीपीज एंड सबको कवर करते हुए चलना है। अरे एक मिनट मास्टर, चश्मा भूल गया क्या आज? फिर आंख में दर्द होने लगेगा, रुक जाओ। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आरटीपी नंबर 4 एलसीएम एंड एचसीएफ का। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, उसके बाद अपन सीधा क्वेश्चन पे भिड़ेंगे। राइट, चलो। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बताऊं कि हमारा अर्जुन बैच चल रहा है नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए, एंड वी आर आल्सो रनिंग फौजी बैच फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना, यहाँ पे देखना कि बहुत सारी चीजें लिस्टेड हैं, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड है, जिसमें से एक हमारा अर्जुन बैच भी है, 50 मॉडल पेपर की सीरीज है, मॉक टेस्ट है, तो बहुत सारी चीजें, कंप्लीट पैकेज है एक आपके नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए। द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे डेमो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस भी कोर्स का आपको डेमो लेक्चर्स देखना है उसमें क्लिक करना, उस बैनर पे क्लिक करना, आगे जाना एंड देखना कि बहुत सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल है, तो एक बार देख लेना, क्वालिटी इंश्योर कर लेना। ठीक है, फौजी बैच है हमारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंड अर्जुन बैच हमारा चल रहा है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिलहाल बेटा अभी मैं बताऊं कि ऐप में ये 50 मॉडल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट की जो सीरीज है ना, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो आप जिस भी मीडियम से हैं उसके हिसाब से, अपने हिसाब से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। फिलहाल आज ये वीडियो मैं 3 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 3 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड आज लास्ट डे है महाशिवरात्रि ऑफर का, जिसमें हमने आपको ऑफर किया था 30% का ऑफ सभी कोर्सेज पे। अपने सभी कोर्सेज पे 30% का ऑफ हमने रखा है। सो अगर आप आज के दिन ये वीडियो देख रहे हो यानी कि 3 मार्च को, तो यू कैन अप्लाई कोड शिव30। आपको शिव30 कोड का इस्तेमाल करना है, शिव30 SHIV शिव30 कोड का यूज करके आप 30% का डिस्काउंट पा सकते हो। कोड का यूज कैसे करना है, देखो ऐप खोलना और कोर्स, जिस भी कोर्स पे आपको कोड लगाना है उस कोर्स पे क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना, देखोगे कि अवेलेबल कूपन्स का ऑप्शन होगा, वहां पे शिव30 का ऑप्शन आप लगा देना। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये वीडियो अगर आप आज के दिन के बाद देख रहे हो, कभी और देख रहे हो, 3 मार्च के बाद देख रहे हो, तब भी आप एक कोड लगा सकते हो 10% के ऑफ के लिए। आप एक कोड लगा सकते हो LIVE10 LIVE10। तो LIVE10 कोड का यूज करने से आपको किसी भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन आज के लिए 30% का डिस्काउंट तो है ही है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन से नहीं, उससे पहले एक थोड़े से कॉन्सेप्ट मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के समझा देता हूं। देखो जी, तो एलसीएम और एचसीएफ इस चैप्टर में अपन 2 चीजें पढ़े थे, एलसीएम एंड एचसीएफ की बात, मतलब कि अगर मैं इंग्लिश हिंदी में बोलूं तो इसको एलसीएम को बोलते हैं लसा, बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। याद रखना, फुल फॉर्म की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर तुम्हें लगे कि हाँ मुझे याद करने की जरूरत है तो कर लेना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में होता है ना, लिख देता है कि लघुत्तम समापवर्त्य, अब बच्चा पढ़ के गया लसा, देख रहा है वहां पे लघुत्तम समापवर्त्य, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सी कौन सी चीज आ गई, कौन सा पहाड़ आ गया मेरे सामने, तो समझ नहीं पाता है। तो इसलिए लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य होता है, और एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, लिखते हुए चलना तुम लोग कॉपी में। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो स्किप कर सकते हो, सीधा क्वेश्चन पे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई तो ये तो हो गई फुल फॉर्म की बात। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कराते चलता हूं आपको। एलसीएम एचसीएफ निकालने का हमने 2 मेथड आपको बताया था। द फर्स्ट वन इज, बताओ बताओ बताओ, द फर्स्ट वन इज कौन सा मेथड, बोलो बेटा। द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड जो हमने बताया था वो डिवीजन मेथड बताया था, भाग विधि, है ना मास्टर। दूसरा आपने बताया था डिवीजन मेथड। क्या बताया था बेटा, डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि बताया था। इसको हम लोग भाग विधि बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है,
तो ये दो तरीके हमने आपको बताए थे, ये तो क्लियर पता है। अब इन दो तरीकों के बारे में नहीं पता है तो प्लीज आप जाके अर्जुन बैच में बकायदे पहला और दूसरा जो लेक्चर है एलसीएम एचसीएफ का ना, उसको जरूर से देखना, वहां पे बहुत ही ढंग से हमने समझाया है। फिलहाल हमने ये बात करी कि दो मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और चीज, अच्छा एक थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। देखो जैसे एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एलसीएम आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मान लो कि 12 और 16 इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 12 और 16 का एलसीएम निकालना है तो 12, देखो 12 को लिख लो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 के सारे फैक्टर्स ये हो गए प्राइम फैक्टर्स, है ना। 16 के फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 2 दूनी 8 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से 16 हो गया हमारा। अभी अपन इसको क्या करेंगे ना, पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। पावर के फॉर्म में क्या गुरु जी, 2 बार 2 का गुणा हुआ है तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। इसको कैसे लिख लेंगे, 2 का कितने बार गुणा है, 1 2 3 4, 2 का 4 बार गुणा हुआ है ना, तो 2 पे पावर 4 ही हो गया। अब अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, बेटा ध्यान से सुनना बात, अगर इसका हमें एलसीएम निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है तो अपन क्या करेंगे ना, बहुत सिंपल है कि जो सबसे ज्यादा पावर है उसको लेंगे। तो देखो यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 4 है, किसको लेंगे अपन बताओ, किसको लेंगे, अपन लेंगे भैया 2 की पावर 4 को लेंगे, ठीक है। यहां पे 3 की पावर 1 है, लेकिन यहां पे तो 3 की कोई पावर ही नहीं है ना, तो अपन इसको ले लेंगे। यानी कि एलसीएम निकालना हो तो सुनो, एलसीएम निकालना हो तो हमेशा बड़ा पावर लेंगे। क्या लेंगे, बड़ा पावर लेंगे। एलसीएम निकालना हो तो मास्टर बड़ा पावर लेंगे, मतलब 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 हो गया, 2 का 4 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 3 48, 16 गुणे 3 बराबर 48 हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन यही बात अगर मैं करूं कि आपको एचसीएफ निकालना है, बेटा एचसीएफ निकालना है तो कैसे करोगे, देखना मुन्ना, एचसीएफ अगर निकालना है ना तो हम लोग छोटे पावर को लेंगे। किसको लेंगे, छोटे पावर को लेंगे, तो और वो लेंगे जो कॉमन हो। क्या लेंगे, जो कॉमन हो। तो यहां पे देखो कि 2 के पावर 4 है, यहां पे 2 के पावर 2 है, छोटा पावर कौन सा, छोटा पावर 2 की पावर 2, ठीक है। और ये कॉमन भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है ना, 2 जैसे 2 की पावर इसमें भी है 2 की पावर इसमें भी है, तो कॉमन है। लेकिन 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, 3 की पावर इसमें कोई नहीं है, तो यानी कि इसको नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन है ही नहीं ना। कॉमन हमें लेना है जो दोनों में हो। जैसे अगर यहां से तुम देख लो, अगर पावर ना भी निकालो तो यहां से देख लो, सीधा सीधा कॉमन को सेलेक्ट कर लो, इस 2 को सेलेक्ट कर लो, इस 2 को सेलेक्ट कर लो। यहां पे 3 है, यहां पे कोई 3 है क्या, नहीं है ना, कोई 3 नहीं है। तो ऐसा करो कि 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां से भी अगर लोगे तो यहां से भी 4, आप 2 दूना 4, ये एचसीएफ हो रहा है। तो याद रखना, जब भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे बड़े पावर को सेलेक्ट करेंगे, और क्या बोला मैंने, जब भी एलसीएम निकालेंगे तो बड़े पावर को सेलेक्ट करेंगे, जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो छोटे पावर को सेलेक्ट करेंगे, वो भी उस पावर को सेलेक्ट करेंगे जो कॉमन हो, उस अंक को सेलेक्ट करेंगे जो कॉमन हो। समझ लो, इसमें जो कॉमन है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सिंपल सी बात है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। रिवीजन है तो फिर रिवीजन की तरह चलेंगे। दूसरा जो मेथड है तुम खुद जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि कैसे लगाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक और चीज जान लो कि ये फॉर्मूला बहुत काम आता है कि किसी भी संख्या के एचसीएफ इंटू एलसीएम हम लोग करते हैं तो वो होता है संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या गुरुजी, गुणा। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, गुणा। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करोगे ना तो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर वो चीज आएगी। ये चीज आप याद रखना। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो तो पढ़ो अपने स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि 400 ग्राम 1.2 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। एलसीएम, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गया ना जी ये बड़ा वाला वर्ड, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम निकालना है 400 ग्राम का, 1.2 केजी का और 5 केजी का। ध्यान से सुनना, 400 ग्राम में है, 1.2 किलोग्राम में है। भाई बात कैसे बनेगी, 1 ग्राम में है, किलोग्राम में है, 1 ग्राम में है, किलोग्राम में है, तो बात नहीं बनेगी ना। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई सेब और संतरे में कौन सा अच्छा है, तो तुम कहोगे भाई किसी को सेब अच्छा लगता है, किसी को संतरा अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं 2 तुम्हारे पास सेब रख दूं, एक मीठा सेब एक खट्टा सेब, कौन सा अच्छा है, तो मीठा ही अच्छा है। तो कंपैरिजन तभी ना होगा जब दोनों समान क्वांटिटी होंगी,
अब भाई समान क्वांटिटी नहीं है तो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 400 ग्राम है, ये 1.2 किलोग्राम है, तो इसको एक काम करते हैं ना, ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1.2 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो ये 1200 ग्राम हो गया। 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 गुणे 1000 बराबर ये 5000 ग्राम हो गया। 5000 क्या हो गया बेटा? ग्राम हो गया। ये 1200 ग्राम हो गया और ये 5000 ग्राम हो गया। एंड वी ऑलरेडी हैव 400 ग्राम। 400 ग्राम तो अपने पास ऑलरेडी है। अब क्या सारे ग्राम में बदल गए? गुरुजी सभी ग्राम में बदल गए। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है। कैन वी फाइंड आउट द एलसीएम नाउ? बताओ क्या हम अभी एलसीएम निकाल सकते हैं बेटा? एलसीएम निकालना कैसे निकालना? कैसे निकालना? बोलो 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 बोलो। भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। कितना है? 400 है, 1200 है, 5000 है। तो 400, 1200 और 5000 का 400, 1200, 400 और 1200 और 5000, 5000। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले 100 से सभी कट जाएंगे, तो 100 से एक बार निपटा देते हैं। 100 से निपटा देते हैं। अब तुम बोलोगे मास्टर आपने तो बोला था कि छोटी संख्या से शुरू करो, 2 से, 3 से, 5 से, इस तरह से शुरू करो, लेकिन 100 तो पहले कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 से शुरू करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा ये चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन दिख रहा है पहले उसको निपटा दो। 100 से देखो काटोगे तो 100 चौके 400 और ये 12 गुणे 100 1200 और 100 गुणे 50 तो 5000 हो गया। अब देखो ये संख्या छोटी छोटी हो गई, इजी हो गया, ठीक है। अब 2 से काटना स्टार्ट करो बेटा। 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 6 के 12, 25 दूना 50। फिर 2 से काटोगे तो 2 एक 2, 2 3 6 और ये 25। नाउ अभी देखो, अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ी बात आगे बढ़ाएंगे। 3 से काटेंगे तो 1, ये 3 एक 3, ये 25 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही रख देंगे। फिर 5 से काटेंगे तो 1, और सुनो 5 से नहीं काटते, सीधा 25 से ही काट देते हैं। एक ही तो 25 बचा है, बाकी तो सारे एक एक हो गए, तो सीधा 25 से काटो ना। अरे सीधा 25 से काटो ना, सीधा 25 से काटो। अब देखो ये क्या हो गया, एलसीएम अगर हम लोग बात करें, एलसीएम बराबर, तो सबसे पहले इन छुटपुटियों का गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और फिर इंटू 25 कर लेते हैं, इंटू 100 कर लेते हैं, ये वाला 100। तो सबका कर लेते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 25 दाम 250, 25 दूनी 50, ये 300 हो गया। ये गुणा करोगे तो 300 हो गया। 300 गुणे 100, तो यानी कि 300 गुणे 100, 300 गुणे 100 यानी कि ये 30,000 ग्राम हो गया। 30,000 ग्राम। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 30,000 ग्राम आ गया एलसीएम। अच्छा एलसीएम 30,000 ग्राम आ गया, तो कहीं ऑप्शन में 30,000 ग्राम है क्या? देखो तो मुन्ना, कहीं ऑप्शन में 30,000 ग्राम है क्या? मास्टर ऑप्शन में 30,000 ग्राम तो नहीं है जी, है ना, लेकिन किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है। तो अगर मैं 30,000 ग्राम को, इफ आई वांट टू कन्वर्ट 30,000 ग्राम टू किलोग्राम, अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलना चाहता हूं, तो मुझे देना पड़ेगा भाग, 1000 से भाग देना पड़ेगा। अच्छा जी, तो 000 से 000 कट गया, मतलब 30 किलो हमारा सही ऑप्शन है। क्या बोलो मुन्ना? 30 किलो हमारा सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो बात सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पूरा वीडियो बेटा देखना है आप सभी को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। देखो पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते ही रहते हैं, बाकी का छोड़ो, जो नहीं पढ़ रहे छोड़ो, उनकी बात नहीं करते अपन तो पढ़ाई करने यहाँ पे आए हैं। 180 में से निम्न में से किन संख्याओं, 180 निम्न में से किन संख्याओं का लसा है, लघुत्तम समापवर्त्य है? 180, 180 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? इन सभी में किसका ये एलसीएम है, ये देख लेना भाई। अरे यार एलसीएम 180 देखना है ना किसका है, तो देख लो किसका एलसीएम है। एलसीएम निकाल के सबका देख लो। अच्छा 4, 9 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, आप कैलकुलेट करो जरा, ठीक है। मैं इस पे जाता हूं, देखता हूं, मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन देखते हैं फिर भी। 2, 4 और 15 का, तो 4 दूना ये 4, 15 चौके 60, नहीं इसका एलसीएम तो 60 आ जाएगा, और तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। कह रहा है कि 180 किसका एलसीएम है। अच्छा इसकी अगर हम लोग बात करें तो 3 3 का 9, 4 3 12, तो ये 4 4 इधर हो गया, 3 3 12 3 36, इसके एलसीएम तो 36 आएगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसके एलसीएम की बात करें, अगर इसके एलसीएम की बात करें तो इसका तो 72 हो जाएगा, इसका एलसीएम 72 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। इसका एलसीएम देखते हैं, एलसीएम निकाल लेना भाई। मास्टर मन में कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन तुम अगर मन में कैलकुलेट कर लेते हो ना बेटा, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत ये शानदार चीज है, तो कोशिश करो कि मन में ऐसे कैलकुलेट कर लो, इसको निकाल लो, ठीक है।
ट्रिक बताऊंगा तुम्हें। मैंने मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ है कोर्स में कि कैसे इसको मन में कैलकुलेट आप कर सकते हो, कैसे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। 4, 9 एंड 15, 4, 9 एंड 15 इसका एलसीएम निकालना चाहता है क्या मास्टर? अच्छा चलो एलसीएम निकालो। तो 4, 9 एंड 15 का 3 तो इसमें भी है, 15 3 45, 45 चौका, यस 4 चौका 180, यस इसी का एलसीएम होगा 4, 9 एंड 15। क्योंकि अगर मैं 4, 9 और 15 का एलसीएम निकालता हूं तो देखना जरा, 2 से काटू तो 2 दूनी 4, ये 9 उतर गया, 15 जो है इसी तरह रहा। फिर 2 से काटूंगा तो 2 1 2, 9 रहा, 15 भी रह गया भाई। फिर 3 से काटूंगा तो ये एक वही रहेगा, 3 3 का 9, 15 जूं का तू, सॉरी 15 जूं का तू नहीं रहेगा, 3 पंजे 15 होगा मास्टर, ऐसा रख लो जी। फिर 3 से काट दो तो 1 1 और 5 हो गया गुरुजी, 5 से काटना होगा, 1 1 और 1 खत्म। देख लो भाई, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 25 180, 36 पंजे 180, 180 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 180 या इसी का हमारा क्या था, एलसीएम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 6, 8, 9 से पूर्णतया विभाजित हो। अच्छा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इनसे विभाजित हो। समझना बात समझना, इन सबसे विभाजित होने की बात कर रहा है, मतलब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिस संख्या में इन सबका भाग चला जाए, इन सबका भाग चला जाए, जिस संख्या में इन सबका भाग चला जाए, यानी कि इसका भाग उस संख्या में हम लोग देंगे तो जो संख्या निकालेंगे वो इससे तो बड़ी ही आएगी, और जब इससे बड़ी आएगी तो हमें पता है एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ निकालेंगे तब तो संख्या इससे छोटी आएगी ना। वैसे भी एक बात याद रखना, जनरल रूल याद करना कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो आपको एलसीएम निकालना होता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे सुनो, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे कि इसमें पूछ रहा कि ऐसी संख्या बताओ भाई कि जो ना इन सबसे डिविजिबल हो, इन सबसे डिविजिबल हो। तो जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि भाई 12 बताओ क्या 6 से डिविजिबल है, बोलोगे गुरुजी 6 दूनी 12, यानी कि 12 में 6 का भाग जाता है। तो जो हमने 12 संख्या ली वो 6 से तो बड़ा है ना, तभी तो उसमें भाग दोगे, छोटा रहेगा तो फिर तो दशमलव में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, बोलो है ना। तो यानी कि हमें उससे बड़ी ही संख्या चाहिए, और बड़ी संख्या तभी आएगी जब एलसीएम निकालोगे, ठीक है, ऐसे समझा करो, ऐसे समझते मेरे दोस्त। तो 6, 8 और 9, 6, 8 और 9 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो वही ये दो पार्ट है, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। एक पार्ट से तो बाद में निपट लेंगे कि 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, दूसरे पार्ट से अभी डील करते हैं कि 6, 8 तथा 9 से पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है, 6, 8 तथा 9 से पूर्णतया विभाजित हो। अब देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे हम लोग ना, 6, 8, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 6, 8 और 9 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटोगे तो 2 3 6, दूसरा पेन ले लूं क्या, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या ये, 2 3 6, 2 चौके 8 और 9 बचा रह जाएगा जूं का तू। फिर 2 से काटेंगे तो 3, 2 दूना 4, 9 बचा रह जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 और 2 करने 2, फिर 9 बचा रह जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 करने 3, 1 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 और 3 करने 3, मतलब सब कट गया। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, 3 72, यानी कि 72 हमारा क्या है बेटा, 72 हमारा क्या है, एलसीएम है, 72 एलसीएम है, करेक्ट है बात। चलो, अगर 72 एलसीएम हमारा आ गया, लेकिन क्या हमारा ये आंसर होगा, नहीं, हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कितनी, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, मतलब वो जो संख्या तुम हमको बताओगे ना वो 4 अंकों की होना चाहिए, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। और ये संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की है, अपने को चाहिए 4 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। अच्छा मास्टर 4 अंकों की संख्या चाहते हो, रुको हम अभी बताते हैं आपको। सबसे पहले ये बताओ कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कौन सी है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। देखो 1 2 3 4 अंक है ना इसमें, 1000 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब इस 1000 में इस 72 का भाग दे दोगे, क्या करोगे, इस 1000 में इस 72 का भाग दे दोगे। बेटा भाग दोगे अगर, तो अगर 72 का हम लोग डिवीजन करते हैं 1000 में, तो 72 एकन्ने 72 ये हो गया, और उसके बाद ये 28 बचा, 0 उतर गया। क्या उतर गया, 0 उतर गया। 7 चौके 28। अब सुनो, अब मेन बात तो यहां पे आ रही है। देखो अगर मैं 3 बार में भाग देता हूं 280 में, 3 बार में भाग देता हूं तो 7 3 21, 2 3 6, 216 होगा, जो कि 280 से कम है। क्या है, 280 से कम है। लेकिन अगर मैं 4 बार में भाग देता हूं, 4 बार में, सुनना बेटा, 4 बार में,
तो ये 4 दूना 8 हो गया, 4 7 28 हो गया, 288 हो रहा है जो कि 280 से ज्यादा है। तो हमें ऐसी संख्या में भाग देना है कि हम बाउंड्री पार कर जाएं, मतलब 280 से तो आगे निकल जाएं। बात समझ में आ रही है? 280 से आगे निकल जाएं तो हम लोग 4 बार में भाग देंगे, ना कि 3 बार में। अब कितना ज्यादा है जरा देखो मेरे मुन्ना, ये कितना ज्यादा है? 280 से तो 8 ज्यादा है ना, +8 है। अगर मतलब मुझे बात ये समझ में आ रही है कि मेरे पास अगर 8 और होता, अगर मेरे पास 8 और होता तो भाई ये भाग पूरा पूरा चला जाता। बस 8 की कमी है ना अपने पास, देखो 8 ही तो ज्यादा आ रहा है, बस 8 की कमी है अपने पास, है कि नहीं? अच्छा 8 की कमी है अपने पास, हमने संख्या ली थी 1000, तो 1000 में जो 8 की कमी है ना, उस कमी को हमने कर दिया पूरा। 1000 में 8 जोड़ दिया तो 1008 हमारी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जिसमें मतलब इसका भाग चला जाएगा। छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की है। वैसे छोटी से छोटी संख्या नॉर्मल पूछेगा कि भाई ये बताओ ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इन सभी का भाग चला जाए, तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो 72 है। क्या है? 72 है ना? आ रही बात समझ में? लेकिन अगर ऐसी छोटी से छोटी संख्या पूछे कि जो कि 4 अंक की है, तो आप क्या करना, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना और उसमें 72 का भाग देना। जितना थोड़ा बाउंड्री पार कर लेना, जैसे मैंने अभी बताया कि लास्ट में बाउंड्री पार कर लेना। 280 आ रहा है तो आगे बढ़ करके तुम भाग देना, जितना ज्यादा की जरूरत पड़ रही है उतना उसमें जोड़ देना। तो 1008 हमारी छोटी से छोटी ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो कि 4 अंकों के भी है और जिसमें इन सभी का भाग भी जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया। आगे बढ़े, बड़ा क्वेश्चन समझ में आया क्या? वाह गुरुजी वाह, तो लिखना ही पड़ेगा, लिख दो कमेंट सेक्शन में। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन, देखो आप सभी देखो बेटा। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 52 तथा 143 का मौसन 99 से कितना कम है? HCF ऑफ 52 एंड 143 इज हाउ मच लेस देन 99। कह रहा है भाई इन दोनों का पहले तो आप HCF निकाल लो, है ना, और वो 99 से कितना कम आ रहा है वो HCF ये अपने को बता दो। सिंपल क्वेश्चन है। तो इनका HCF निकालते हैं, 52 और 143 का HCF निकालते हैं, 52 और 143 का HCF निकालते हैं। तो 52 दूनी 104, 52 दूनी 104 एंड 39 बचा। ठीक है, 39 बचा, 39। अच्छा जी 39 बच गया क्या? चलो 39 में 52 का भाग दे दो, 52 का भाग दे दो, 52 का भाग दे दो, सॉरी 52 में 39 का भाग दे दो। तो 39 करने ये 39 हो गया और इसमें बचा 13, 13 का भाग फिर 39 में दे दोगे। आपको तो पता ही है ना भाग विधि, 39 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 13 तिहाई 39, खत्म, टाटा बाय बाय गया। यानी कि द HCF इज, बेटा HCF क्या है? अरे जी HCF तो 13 है ना। HCF क्या है? HCF तो 13 है। अच्छा HCF अगर 13 आ गया तो ये बताओ कि वो 99 से कितना कम है? HCF हमारा 13 आया, 99 से तो कम ही है, जाहिर सी बात है भाई, 13 तो 99 से कम है। कौन नहीं बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा कि ये 13 से कम है, 99 से कम है। अब 99 से कितना कम है? तो 99 में से 13 घटा दो, 9 में से 3 जा 6, 9 में से 1 जा 8, 86 कम है। कितना कम है? 86 कम है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 तथा 6 हैं। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 6। तो 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 6 है क्या? भाई साहब 6 तो 8 का गुणनखंड नहीं लग रहा है जी, क्योंकि 8 में 6 का भाग जाता ही नहीं। तो ये तो कथन असत्य हुआ ना, गलत कथन है। 126 8 से पूर्णतया विभाजित। अच्छा इसका इंग्लिश मैंने नहीं लिखा क्या? ओहो रुक जाओ, इसका इंग्लिश में लिख दे रहा हूं कि 126 8 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 126 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। मतलब 126 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है? बोलो जरा देखो, 8 से भाग दूं तो 8 करने 8 46 नहीं होगा, 8 से भैया विभाजित नहीं है, क्या जबरदस्ती कर रहे हो, है ना। सी ऑप्शन देखते हैं कि 4 8 का मौसम 10 से 60% कम है। 4 तथा 8 का मौसम 10 से 60% कम है। HCF ऑफ 4 एंड 8 इज 60% लेस देन 10। देखते हैं 4 और 8 का मौसम निकाल लेते हैं सबसे पहले, एंड देन वी विल फाइंड आउट दैट वेदर इट इज लेस देन 10 और नॉट।
ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि 4 और 8 का मसा क्या होगा। तो 4 और 8 का मसा निकालना चाहते हैं मास्टर, निकालना तो चाहते हैं, इच्छा पूरी कर दो। देखो बेटा 4 और 8 का मसा बहुत आसान है गुरुजी, 4 दूनी 8, एक ही बार में खत्म, टाटा बाय बाय। मसा हमारा आ गया 4, तो HCF हमारा आ गया 4। अच्छा HCF 4 और 8 का HCF 4 आ गया, क्या ये 10 से 60% कम है? 10 से 60% क्या ये कम है? देखो सुनो 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 सुनो, बात करते हैं। अगर मैं 10 से 60% कम, मान लो 10 तो 100% हो गया है ना, इससे 60% कम -60% तो बराबर 40%। 10 से 60% कम तो 40% की वैल्यू निकालनी है मास्टर, 10 के 40% की वैल्यू निकालनी है। हम सभी जानते हैं कि 10 गुणे 40/100, 40% की वैल्यू निकालनी है तो 40/100। डबल जीरो से ये देखो, एक जीरो से ये गया और इससे खिंचा खिंचा गया और अपने पास बचा 4, यानी कि 10 का 40% 4 हो गया। तो क्या ये बात सत्य है? हाँ जी, 10 से 40% कम है, क्योंकि हमारा जो मसा आया है वो आया है 4 और ये 10 से 40% सॉरी 60% कम है, 60% कम है। 10 का 60% 6 हो गया और 10 में से 6 घटा दोगे तो 4 ही तो आएगा। तो जो मसा आया ना 4, वो 10 से 60% कम है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 3 बच्चे एक रनिंग ट्रैक का 10 मिनट में क्रमशः 30, 40, 60 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में वो पुनः उसी स्थान एक साथ पहुंचेंगे? उसी स्थान पर होना चाहिए, बट डोंट माइंड। थ्री चिल्ड्रेन मेक 30, 40 एंड 60 रिवोल्यूशंस, राउंड कह लो, रिवोल्यूशंस कह लो, बात एक ही है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए रनिंग ट्रैक इन 10 मिनट्स। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस देन इन हाउ मच टाइम विल दे कम अगेन टू द सेम प्लेस टुगेदर। सुनो, 3 बच्चे हैं, शैतान बच्चे तुम्हारी तरह 3 बच्चे एक रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। ये ऐसे गोलाकार एक क्या है, ट्रैक है, दौड़ने वाला क्या है, ट्रैक है। इस पे 3 बच्चे दौड़ रहे हैं। सपोज करो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, या इस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, इस पॉइंट से ये तीनों बच्चों ने स्टार्ट किया। कह रहा है कि 10 मिनट में एक बच्चा तो 30 चक्कर लगा लेता है। भाई बहुत तेज दौड़ रहा है क्या, एकदम एकदम पिद्दू सा छोटू सा ट्रैक है, ठीक है। तो 10 मिनट में ये 30 चक्कर इसके मार डाल रहा है सीधा ऐसे बहुत तेजी से, ठीक है। 10 मिनट में ये 30 चक्कर इस गोले के लगा दे रहा है। दूसरा बच्चा जो है वो 40 चक्कर लगा रहा है, तीसरा बच्चा जो है 60 चक्कर लगा रहा है। तो तीनों बच्चे हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई शैतान बच्चे। ये पहला बच्चा, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा। ये बच्चा लगा रहा है कितना चक्कर, 30 चक्कर। ये बच्चा लगा रहा है भैया 40 चक्कर। ये बच्चा लगा रहा है 60 चक्कर। तो अगर मैं बात करूं कि देखो सुनो, 30 चक्कर लगा रहा है 10 मिनट में, और 10 मिनट का मतलब क्या, 10 मिनट का मतलब क्या, 10 मिनट का मतलब हो गया 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकेंड। 10 मतलब मिनट का मतलब हो गया 600 सेकेंड। अच्छा, 10 मिनट का मतलब अगर 600 सेकेंड हो गया तो बताओ बेटा कि 600 सेकेंड में ये 30 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर कितने सेकेंड में लगाएगा? बोलो, एक चक्कर कितने सेकेंड में लगाएगा? तो अगर मैं पहले बच्चे की बात करूं, एक काम करो, तीर इस बच्चे की बात करूं तो तीर लगा के हम लोग दिखा देते हैं। तो 600 सेकेंड में लगाता है 30 चक्कर, तो एक चक्कर लगाएगा 600/30, मतलब कि ये 20 सेकेंड में, एक चक्कर 20 सेकेंड में लगाएगा। और ये वाला दूसरा बच्चा कितना लगाएगा बताओ? दूसरा बच्चा 40 चक्कर लगाता है 600 सेकेंड में, तो 600/40 मतलब कि 15 सेकेंड में, मतलब कि 15 सेकेंड में एक चक्कर लगाएगा। तीसरा बच्चा लगाता है क्या? तीसरा बच्चा लगाता है 600 सेकेंड में कितना चक्कर? 600 सेकेंड में 60 चक्कर। बहुत तेज दौड़ता है 600 सेकेंड में 60 चक्कर, यानी कि 10 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता है। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। 600/60 10 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता है। पहला बच्चा 20 सेकेंड, दूसरा बच्चा 15 सेकेंड, तीसरा बच्चा 10 सेकेंड। तो ये सभी एक एक चक्कर लगाने में इतना इतना टाइम लेते हैं, ठीक है, एक चक्कर। अब बात सुनना बेटा, बात जरा ध्यान से सुनना, तुमको समझाता हूं। 20, 15, 10 आया ना, तो बच्चों का टाइमिंग यहां पे लिख लेते हैं कि ये पहला बच्चा है बहुत तेजी से दौड़ता है, 20, 15, ये 20 सेकेंड लगाता है, ये 15 सेकेंड लगाता है, ये 10 सेकेंड लगाता है एक चक्कर पूरा करने में। सुनो, अब मान लो यहां से उन्होंने स्टार्ट किया, तो एक बच्चा तो 20 सेकंड लगाता है पूरा चक्कर पूरा करने में। तो जब ये वाला बच्चा एक चक्कर यहां से यहां तक पूरा करेगा तो 20 सेकंड का टाइम बीत चुका होगा, है ना। और उसी 20 सेकंड में ये 2 चक्कर लगा लेगा। देखो 10 सेकंड में एक चक्कर, फिर 10 सेकंड में एक चक्कर। तो जिस 20 सेकंड में ये वाला बच्चा एक राउंड लगाता है, उसी 20 सेकंड में ये बच्चा 2 राउंड लगा लेगा, ठीक है, उसी 20 सेकंड में। तो जैसे कि मान लो 20 सेकंड बीत गए, ऐसे समझो
कि 20 सेकंड बीत गए, तो जब 20 सेकंड बीतेंगे तो ये वाला बच्चा एक राउंड लगा करके यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले बच्चे को मैं इस वाले बच्चे की बात अगर करूं तो इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, ये 2 राउंड लगा लेगा। देखो यहां से स्टार्ट किया, एक राउंड यहां तक पहुंचा, फिर एक राउंड लगा के फिर से यहां तक चला गया, तो ये 2 राउंड लगा लिया। कितना राउंड? 2 राउंड लगा लिया, लेकिन ये भी पहुंचा यहीं तक, ये वाला बच्चा भी, ऑरेंज बच्चा भी वहीं तक पहुंचा, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुंच गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 20 सेकंड में ये 2 राउंड भी नहीं लगाएगा, एक राउंड भी नहीं लगाएगा, एक राउंड से ज्यादा लगाएगा, क्योंकि 15 सेकंड में ये एक राउंड लगा ले रहा है। तो जैसे 20 सेकंड हुआ ना, तो 20 सेकंड में एक राउंड तो लगा लिया, लेकिन 15 सेकंड में ये और आगे निकल जाएगा, तो ये यहां पे कहीं होगा मान लो। तो कुल मिला के बात यहां समझ में आ रही है कि तीनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों तो मिल गए एक साथ, लेकिन ये तीसरा वाला नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम, एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटा। इन सभी का एलसीएम निकालोगे, 20, 15 और 10 का एलसीएम निकालोगे, तो 20, 15 एंड 10 का अगर मैं एलसीएम निकालना चाहता हूं मास्टर, चाहते हो? हाँ जी, लो एलसीएम, एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग। तो 2 पंजे 10, 15 और 5, फिर 3 से डिवाइड करें तो 5, 3 पचे 15 और 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 1 आ गया। मास्टर ये तो सभी चले गए, सभी चले गए। 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, यानी कि 60 सेकेंड, 60 सेकेंड एक ऐसा टाइम होगा जब सभी एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। कैसे कैसे कैसे? अच्छा 60 सेकेंड हमारा आंसर आया, जरा चेक करते हैं। ऐसे विश्वास नहीं है मास्टर के ऊपर, चेक करते हैं बेटा। अभी अब ये सब मिटाते हैं और चेक करते हैं कि क्या 60 सेकेंड में ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अच्छा जी, मान लो ये गोला है, कौन है? क्या बोला? गोला। क्या बोला? गोला। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले बच्चे ने स्टार्ट किया जो कि 20 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, तो 60 सेकेंड में वो 3 राउंड लगाएगा नहीं लगाएगा? 20 सेकेंड में एक राउंड, 20 3 60, तो 60 सेकेंड में पहला बच्चा 3 राउंड लगा करके यहां पे आ जाएगा, मतलब उसी पॉइंट पे आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरा बच्चा 15 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, तो 60 सेकेंड में 15 चौके 60, 4 राउंड लगा करके दूसरा बच्चा 4 राउंड लगा करके वहीं आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तीसरा बच्चा 10 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, तो 60 सेकेंड में 10 6 का 60, यानी कि 6 राउंड लगा करके ये भी उसी प्लेस पे आ जाएगा। तो देखो जितने भी राउंड्स लगाए इन्होंने, उससे हमें मतलब नहीं है ना 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 ना, उससे हमें मतलब तो है ही नहीं। हमें तो ये बताना है कि भैया ये बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर ये कब मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो, यहां से स्टार्ट किया था, पूरा राउंड कंप्लीट करके यहां आ गया, 3 राउंड भले कंप्लीट किया, लेकिन यही तो आया ना। ये भी 4 राउंड कंप्लीट करके यहीं आ गया, ये 6 राउंड कंप्लीट करके यहीं आ गया, मतलब फिर से तीनों दोस्त, तीनों मित्रों का मिलन हो गया। क्या हो गया बेटा? फिर से इनका मिलन हो गया, यानी कि 60 सेकेंड हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा सवाल है, बढ़िया से इसको अच्छे से पढ़ना देखना, ठीक है। तब तक मास्टर थोड़ा पानी वानी पी ले, और तुम लोग जो है ना लगाओ, अच्छे से लगाओ इन सब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं ना आपके स्क्रीन पे, 1 मिनट, चलो इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, तब तक लगाओ जल्दी से फटाक से, और मैं जरा पानी पी लूं। चलो, 4 अंकों की क्या कह रहा है, करते हैं भाई जल्दी जल्दी। काफी सारे क्वेश्चंस हैं और हमें जल्दी जल्दी करना भी है, टाइम काफी लगेगा, लेकिन ठीक है, चलेगा 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 चलेगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 8, 12 तथा 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। देखो अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ 5, 8 एंड 12 5, 8, 12 एंड 20 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। कह रहा है 4 अंकों की संख्या बताओ और बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 4 अंकों की संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे बेटा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या मैं बोल सकता हूं कि 9999 होती है। हाँ मास्टर, ये तो बात सत्य है, ठीक है। अब कह रहा है कि 5, 8, 12 और 20 से अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या में मैं भाग दूं तो हर दशा में 4 शेष बचना चाहिए, हर दशा में 4 शेष बचना चाहिए। अच्छा, 4 शेष बचाना चाहते हो तो मैं तो सोचूंगा भाई, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम निकालना है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो एचसीएफ निकालना है। जनरल केस बताया था, लेकिन इस केस में बड़ी से बड़ी संख्या की तो बात कर रहा है,
लेकिन निकालना एलसीएम है। कैसे, अब यहाँ पे समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं पालना है बेटा, यहाँ पे समझेंगे। देखो कह रहा है कि 5, 8, 12, 20 से भाग दे रहे हैं, तो इससे उस वाली संख्या में भाग देंगे ना, तो वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी संख्या कब निकलती है? जब एलसीएम निकालेंगे तभी तो संख्या उससे बड़ी निकल के आएगी। एचसीएफ निकालेंगे तो दी गई संख्याओं से वो संख्या छोटी निकल के आएगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें अपने को क्या करना है, पानी निकालना है, नहीं एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। आ जाओ, एलसीएम निकालना है। तो 5, 8, 12 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। ये जो 4 रिमाइंडर बच रहा है ना, इसकी कहानी बाद में निपटाएंगे, लेकिन सबसे पहले 5, 8, 12 और 20 का अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 5, 8, 12 और 20 लो जी निकाल लेते हैं। तो 2 से काटे तो 5 तो कटेगा नहीं, 2 हो रुक जाओ, 5 तो कटेगा नहीं, 2 9 18, 2 6 के 12, 2 10 में 20, फिर 2 से काटे तो 5 तो कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से कटने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। 3 से काटेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं, 3 3 का 9, 3 1 3, 5 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं, 3 1 3, 1 तो ये भी है, 5 हो जाएगा। एंड लास्टली विल हम लोग 5 से काट देंगे तो 5 1 5, सब के साथ जितना एक लिखना चाहो लिख लो। तो 5 से हमने काट दिया। देखो अब 5 से काट दिया, अब देखो 2 दूनी 4 3 12 3 36 पचे 180, 36 पचे 180। सो 180 हमारा एलसीएम हो गया। क्या हो गया बेटा? 180 एलसीएम हो गया। लेकिन हमें पूछ रहा है ना कि 4, भाई सुनो, 180 जो आप बता रहे हो ना, इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये तो 3 अंकों की संख्या है। हमें वो संख्या बताओ जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो और इन सभी से भाग देने पर 4 शेष भी बचता हो, इन सभी से भाग देने पर 4 शेष भी बचता हो। तो अच्छा, 4 अंकों की संख्या निकालनी है। 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी से बड़ी 9999 है, लेकिन उसमें इन सबका भाग थोड़ी ना जाता है। तो 180 से इसमें हम लोग भाग करेंगे। क्या करेंगे? 180 जो एलसीएम आया ना, उसका 9999 में भाग करेंगे। 180 का भाग करेंगे 9999 में, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 900 और फिर 999, ये नीचे 99 बचा, 9 उतर गया, फिर 18 पंजे 90, 900, यानी कि 99 शेष बचा। अब ये जो 99 रिमाइंडर बचा है ना भाई, ये जो रिमाइंडर बचा है ना, ये हमारे लिए दुश्मन यही है, क्योंकि अगर ये 99 नहीं होता तो इस संख्या में 180 का भाग चला जाता, लेकिन 99 है, ये हमारे लिए काल बना बैठा है, 99 ही भाग नहीं होने दे रहा है। तो 99 को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे, हमारे रास्ते के रोड़े को हटा देंगे। यानी कि इस संख्या में से 9999 में से 99 को घटा देंगे तो 9900 बनेगा, है ना? दिख रहा है क्या? 9900 बनेगा। और 9900 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 5, 8, 12 और 20 का भाग पूरी तरह से चला जाता है। लेकिन क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि भाई बताओ कि हर एक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, मतलब जब भाग देना तो 4 शेष बचना चाहिए, पूरी तरह से डिवीजन नहीं होना चाहिए। 4 क्या बचाना है अपने को? शेष बचाना है। अच्छा, 4 शेष बचाना चाहते हैं, मतलब अगर ये जो 9900 निकला है ना, रुक जाओ मैं थोड़ा छोटा करता हूं, ये जो 9900 निकला है ना, इस 9900 में अपन अगर 4 और जोड़ दें तो बात बन जाने वाली है। क्या? +4 जोड़ दो तो 9904, 9904, 9904, 9904 हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि बात समझ में आ रही है कि जब भी 9904 में आप सभी इन संख्याओं से भाग दोगे, कब या तो 5 से भाग दोगे, या तो 8 से भाग दोगे, या तो 12 से, या तो 20 से, जब भी इन संख्याओं से भाग दोगे तो 4 हमेशा शेष बचेगा। भाग देके देख लेना। सो 9904, यस, ऑप्शन में नहीं है, बट द आंसर विल बी 9904। इसी को काट के कर लो, 9904 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या? 4 शेष बचे, मतलब 9904 हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था बेटा? बात समझो कि हमसे पूछा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हमने निकाल ली 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। फिर हमसे इसने कहा कि भाई वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें इसका अगर हम लोग भाग करें इन 5, 8, 12 और 20 का तो 4 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 5, 8, 12, 20 का एलसीएम निकाल लिया। कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होनी चाहिए संख्या, तो उस संख्या में इसके एलसीएम का हमने भाग दे दिया। ठीक है, अब जितना भी शेष बच रहा है उसको हमने हटा दिया, मतलब घटा दिया इसमें से, तो 9900 बचा। अब 4 शेष भी बचाना है ना, तो 4 शेष बचाना है तो +4 जोड़ दिया, 9904, 9904 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो रहा है?
चलो 10 क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अपना लग जाएगा और तुम लोग भी वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अर्जुन बोर हो। एंड विल कंटिन्यू दिस पार्ट दिस आरटीपी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करते हैं, 8वां है, विल डू 3 मोर क्वेश्चन। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 45, 78 से भाग देने पर क्रमशः इतना, इतना और इतना शेष बचे। फाइंड द लीस्ट कॉमन नंबर, find the least common number which when divided by 24, 45, 78 leaves remainder 18, 39, 72। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी जितना वेरी लगा पाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। कैसे, मैं सुनना, कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिस संख्या में अगर हम इन सबका भाग देना तो इतना 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 शेष बचना चाहिए। अब क्या कह रहा है, बात सुनो, कि जब हम 24 का भाग दें, थोड़ा सा पेच है इसमें, कि जब हम 24 का भाग दें तो हमारा शेष बचना चाहिए 18, जब हम 45 का भाग दें तो हमारा शेष बचना चाहिए 39, और जब हम 78 का भाग दें तो हमारा शेष बचना चाहिए 72। मतलब अलग अलग केस में अलग अलग रिमाइंडर, अलग अलग शेष बच रहा है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें एक ही तरह का शेष, एक ही तरह का रिमाइंडर बच रहा था, दैट इज 4, उसमें रिमाइंडर 4 बच रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अलग अलग संख्या से भाग देने पर अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको करने का एक तरीका है। तरीका क्या मास्टर, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ मास्टर। तरीका तो हमें जानना है बेटा। 24, 45, 78 है, लो जी 24, 45, 78 हमने लिख लिया, ठीक है। शेष जो बच रहा है वो 18, 39, 72 है, तो हमने 18 लिख लिया, 39 लिख लिया और 72 लिख लिया, ये हमारा शेष बच रहा है। अच्छा जी, 24 में से 18 घटाओ, क्या 6 मिल रहा है? 45 में से 39 घटाओ, क्या 6 मिल रहा है? 78 में से 72 घटाओ, मास्टर ये भी 6 मिल रहा है, ये भी 6 मिल रहा है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो जब तुम अंतर निकालोगे ना, जैसे 24 में से 18 घटाया, 45 में से 39 घटाया, 78 में से 72 घटाया, तो हमेशा सेम रिमाइंडर आपको मिलेगा। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे सेम जो है डिजिट, सेम नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये 6 की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, ये 6 की कोई ना कोई महत्व है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जिसमें भाग करना है, तो इसका सबसे पहले तो एलसीएम निकालो और उसमें से 6 घटा देना बेटा, उसमें से 6 घटा देना। सुनना, 24, 45, 78 का आप लोग क्या करो, एलसीएम निकालो। तो 24, 45 और 78 का एलसीएम निकालते हैं, निकाल ही लेते हैं। लो जी, 2 से काटोगे तो 12, 45 और ये 39 है ना, और फिर 2 से काटोगे तो 6, 45 और 39, फिर 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, 45, 39, फिर 3 से काटोगे तो 3 एकने 3 और 15 तिहाई 45, 13 तिहाई 39। फिर एक काम करो, 13 और 15 बचे हैं ना, तो 13 तो अभाज्य है, तो 13 और 15 से काट दो सीधा, 13 और ये 15। अब देखो 13 और 15 से तो सब कट जाएगा, काट के देख लेना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 24, 24 गुणे 13 गुणे 15। मास्टर को कैलकुलेटर की जरूरत है क्या? कैलकुलेटर कहीं मिलेगा हमें? हाँ, कैलकुलेटर मिलेगा कहीं हमें? कहाँ है भाई कैलकुलेटर, किधर गया? टूल्स, बोर्ड चलाने नहीं है इतने दिन से मास्टर को। डिसिप्लिन टूल, मैथ्स में क्या मिलेगा? कैलकुलेटर मिलेगा हमें? यस, कैलकुलेटर हमें मिलेगा। हमें कैलकुलेटर की जरूरत, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक कैलकुलेटर चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 गुणे 13 गुणे 15, तो 24 गुणे 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 गुणा का गया भाई, 24 गुणे 13 गुणे 15 बराबर 4680। तो 4680 हमारा आ रहा है एलसीएम। क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है 4680, 4680 हमारा एलसीएम आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था बेटा आपको, कि आपको सिंपल ये करना है ना कि जो भी एलसीएम आएगा उसमें से आपको क्या घटा देना है, ये 6 घटा देना है। तो 4680 में से 6 घटा दो, आपका आंसर आएगा, देखो 4674 इज द करेक्ट आंसर। 4674 इज द करेक्ट आंसर। आ गया क्या? 4, 6, 7 एंड 4, 4674 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जब भी आप 24 का भाग दोगे तो आप देखोगे, एक मिनट, जब भी 24 का भाग दोगे तो 18 शेष बचेगा। भाग दे के देखें क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 4674, तो 24 का भाग देते हैं 4674 में, तो 24 से करने 24 और यहाँ पे बचा 22, ठीक है। 2 यहाँ पे 7 उतर गया नीचे, तो 20, ये कितना होगा, दोनों 18, 4 9 36
हाँ 9 बार में चला जाएगा। तो 9 चौका 36 हासिल 3, 9 दूना 18, 3 21, 216, 4 7 7 4 11, तो 11 बचा 114, 114 तो 20 25 100 नहीं, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा तो 24 चौकी 96 हो गया, और 14 4 18, यहाँ पे शेष बच रहा है 18 जो है रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब भी हमने 24 से इसमें भाग दिया तो 18 शेष बच रहा है। अरे शेष लिख दिया शेषे लिखता है मास्टर, मास्टर शेषे लिखता है। रुको 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 रुको, चेंज करो, शेष करो, रिमाइंडर करो, रिमाइंडर 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 करो। ऐसे एक हमारा दोस्त था, शिशु नाम था उसका, हम लोग सुसु बोलते थे उसको चलो, तो ये हमारा हो गया। देखो तो हमने क्या देखा, हाँ हमने ये देखा कि 24 से जब हमने भाग दिया उस संख्या में, कौन सी संख्या में, 4 6 7 4 वाली संख्या में भाग दिया तो 18 रिमाइंडर बचा। उसी तरह से जब आप 45 का भाग दोगे इस संख्या में तो 39 बचेगा, जब आप 78 का भाग दोगे तो 72 बचेगा। भाई देख लेना, ये क्लियर है बात। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए जाना। 2 क्वेश्चन और करेंगे बेटा, घबराना मत। 1400 और 1500 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 18 21 तथा 24 से पूरा पूरा भाग लग जाए। फाइंड ए नंबर बिटवीन 1400 एंड 1500 which is divisible by 18 21 and 24। कह रहा है कि 14 से और 1400 से 1500 से के बीच में ऐसी संख्या निकालो जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। तो इन सभी का भाग किस संख्या में जाएगा, जो इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालते हैं ना, अरे एलसीएम निकालो ना, 18 21 और 24 में 24 का एलसीएम निकालो। तो देखो एलसीएम निकालोगे तो 2 9 18 21 हो गया, 12 दूना 24। फिर अगर आप 2 से काटोगे तो कटेगा क्या, हाँ जी कटेगा, 21 हो गया, और 2 6 के 12। फिर 2 से काटोगे कटेगा क्या, कटेगा क्या, ये 2 3 6। फिर 3 से काटोगे तो 3 3 का 9 21 हो गया, 3 1 3। ओहो रुको 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 रुको, 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 और 3 1 3, ठीक है जी। फिर 3 से काटोगे कटेगा क्या, हाँ जी कटेगा। फिर 7 से काट दो बेटा, 1 1 एंड 1 आ गया। अब देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24 72 सत्य कितना होता है जी, है 72 सत्य कितना होता है, तो 7 दूना 14 1 7 7 49 1 50 504। तो 504 इज द एलसीएम, 504 इज द एलसीएम। अब 504 तो ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग चला जाएगा, 18 का भी, 21 का और 24 का भी। लेकिन 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 संख्या हमें चाहिए 1400 से 1500 के बीच। तो क्या यह संख्या 1400 और 1500 के बीच है? मास्टर ऐसी बात तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम, है ना। तो 1400 और 1500 के बीच की संख्या निकालनी है, तो जो बड़ी वाली संख्या है ना उसी में भाग दे के देख लो, किसका, 504 का। तो 504 का भाग करेंगे किसमें, 504 का भाग करेंगे 1500 में। किसमें करेंगे, 1500 में। तो एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या मास्टर, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है यार। इसका एलसीएम इतना नहीं आना चाहिए क्या, 2 से काटे 2 9 18 21, 2 12 दूना 24, फिर 2 से काटे तो 9 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 6 हो गया, फिर 2 से काटे 2 3 6, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर 3 से काट दो भाई, तो 3 ओहो देखो 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 देखो, मास्टर भी ना कमाल करता है, मास्टर भी कमाल करता है कि 3 से काटे नहीं, ठीक तो है ठीक तो है ठीक तो है ठीक तो है। तो 3 3 के 9, 3 से 21 3 करने 3, फिर 3 से काटे तो 3 3 करने 3 कट गया, फिर 7 से काटे तो 1 1 1, ठीक है। पूरा पूरा भाग लग जाए, 18 21 और 24 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 5 तियाई 1500, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 तियां 72 और 72 सत्ते 504। अच्छा जी, 18 21 और 24 का एलसीएम, रुक जाओ जरा रुकना यार। 1400 और 1500 के बीच संख्या, क्योंकि 504 का अगर अपन करेंगे ना तो उतना नहीं आएगा, रुक जाओ। 18 21 एंड 24, तो 18 21 एंड 24, रुक जाओ। तो ये हमारा आ गया 504। अच्छा तो रुको, फिर ऐसा करते हैं कि 504 एलसीएम तो सही आ रहा है, लेकिन बात ये हो गई ना, बात ये हो गई कि 504 का अगर तुम लोग 1500 में भाग दोगे तो वो संख्या जो है, जैसे 2 बार में भाग दिया, तो 2 बार में अगर भाग दिया तो ये 1008 हो गया, और 1008 मतलब आपका अपना बच गया ना, और तो बच गया, यानी कि 492 बच गया, 492 हमारा बच गया। तो 492 बच गया, तो मतलब वो संख्या 1000 से और 1500 के बीच। यहाँ पे थोड़ा तुम करेक्शन कर लो कि एक संख्या ऐसी बताओ
जो 1000 और 1500 के बीच, 1000 यहां पे कर लो, एक मिनट नहीं दिख रहा है क्या, यहां पे तुम ऐसा कर लो ना कि 1400 की जगह ये कर लो 1000 और 1500 के बीच, 1000 और 1500 के बीच ऐसी संख्या बताओ जिसमें जो की है 18, 21 और 24 से डिविजिबल है, ये चीज बताना, ठीक है। 1000 और 1500 से 100 के बीच। अब देखो अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना होगा, 500 का भाग देना होगा बड़ी वाली संख्या में, ठीक है, बड़ी वाली संख्या में। तो 1000 और 1500 के बीच की बात कर रहा है, तो 1000 और 1500 में बड़ा कौन बेटा 1500, तो 1500 में हमने भाग दिया, 2 बार में भाग गया 1008 गया, बाकी शेष बचा उससे हमें मतलब नहीं है, जितनी बार में भाग गया 2 बार में भाग गया उन दोनों का गुणा कर दो, तो 504 गुणे 2 बराबर 1008। तो 1008 हमारी ऐसी संख्या है जिसमें जो है इन सभी का भाग पूरा पूरा चला जाता है, और वो 1000 और 1500 के बीच में तो है ही, क्योंकि 1008 है, तो 1008 1000 और 1500 के बीच में पड़ता है ना जी, तो हो गया आंसर, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनका महत्तम समापवर्तक, अरे 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 नहीं निकाल लोगे क्या बेटा, मौसा निकाल लेना, बस नंबर्स तुम्हें बड़े दिख रहे हैं लेकिन मौसा निकाल लेना आ जाएगा, इसमें मैं क्या ही बताऊं, मौसा निकालना तुम्हें आता है ना, एचसीएफ निकालना तुम्हें आता ही है। बाकी ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आप लोग करना, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट उसमें, कि अभी करें, अभी नहीं करते हैं, अभी बहुत देर हो जाएगी, ठीक है, अभी क्योंकि 50 मिनट वैसे ही हो गए, वीडियो अभी 30 लगभग क्वेश्चन है, 30-31 क्वेश्चन है, तो 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है, तो अभी नहीं करते हैं, अगले पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। 10 क्वेश्चन ये रखो, 10 क्वेश्चन, इसका मौसा निकाल के, ये आपका होमवर्क रहेगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना इसका मौसा निकाल के, ठीक है ना, सभी लोग बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। चलो फिर, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो आज महाशिवरात्रि ऑफर का लास्ट डे है, आज 3 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेक श्योर कि आप अगर इनरोल करना चाहते हैं किसी भी मॉडल पेपर्स में, मॉक टेस्ट में, अर्जुन बैच में या फिर फौजी बैच में, तो शिव 30 कोड का यूज कर लेना, है ना। और अगर आप वीडियो कभी और देख रहे हो तो लाइव 10 कूपन कोड का यूज करना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। द्रोण स्कूल के किसी भी ऐप पे जाना, प्ले स्टोर पे द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना, और आप डिस्काउंट के साथ कोर्सेस में एनरोल कर सकते हो। चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें समझ में आई होंगी आपसे। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।